जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पक्षांतर। पक्षांतर हम जो भी करते हैं, जिस भी इक्वेशन में हम पक्षांतर का उपयोग करते हैं, आखिर उसका बेसिक क्या है। जैसे अगर हम मान लेते हैं x प्लस 2, x में 2 जोड़ने पर अगर 9 आ रहा है तो उसका प्लस हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए जो हम पक्षांतर करते हैं, प्लस 2 को हम जब लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट ले जाते हैं तो वो हमारा -2 क्यों हो जाता है। इसका हम बेसिक जानेंगे। इसी तरह से हम माइनस का भी होता है तो जानेंगे। या फिर अगर कोई भी संख्या x के गुणे में है, उसको जब पक्षांतर करते हैं तो वो भाग कैसे हो जाता है, और अगर भाग रहता है तो उसको पक्षांतर करते हैं गुणा कैसे हो जाता है। इस तरह के हम कुछ पक्षांतर के बेसिक यहाँ पे देखने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसमें हम सीखेंगे कि x स्क्वायर हो तो फिर स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो रूट कैसे हो जाता है, या रूट का करते हैं तो स्क्वायर कैसे होता है, या फिर घन का अगर आप पक्षांतर करते हैं तो घनमूल कैसे जाता है। उसी तरह से अगर जो घनमूल है तो उसका क्यूब कैसे हो जाता है। ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। अब हम मानते हैं अगर जो माना x plus 2 is equal 9, इक्वेशन नंबर 5। अगर हम मानते हैं x में 2 जोड़ने पर 9 होता है तो यहाँ पे आप एक डायरेक्ट हमें अभी तक जो हमने पढ़ा था पक्षांतर का रूप, ऐसे हम लिखते हैं x plus 2 is equal अगर 9 है तो हम कैसे लगाते हैं x is equal to 9 में से यहाँ पे 2 क्या है प्लस में, इधर जाता है तो हमारा माइनस हो जाता है, -2 हो जाता है। यही होता है और हमारी वैल्यू है 7। ऐसे ही हमने यहाँ से लिखा था। लेकिन ये +2 जो इधर है, +2 जो लेफ्ट साइड में है, आखिर वो राइट में जाके -2 कैसे होता है, इसकी बेसिक क्या है, ये तो डायरेक्ट हमें बताया जाता है। लेकिन ये होता कैसे है, इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे मानेंगे कि ये सही है या गलत है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं बेसिक रूल से कि ये पक्षांतर हमारा कैसे होता है। ओके, तो चलिए अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन दिया है x + 2 = 9। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो आप बताओ अगर x में यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखते हैं x में कितना अधिक है, x में 2 को ऐड किया गया है। इसी तरह से x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है लेफ्ट साइड से तो हम क्या करेंगे, x से 2 को घटा देंगे। x से 2 को घटा दें, सॉरी x + 2 से 2 को घटा दें तो हमारा क्या मिलेगा, x की वैल्यू वहां से आ जाएगी। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों से 2 को घटाने पर, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? यहाँ पे हम 2 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमें केवल x की मान निकालनी है। हमें +2 को हटाने के लिए यहाँ पे जो हमारा +2 लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है उसको हम हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, -2 कर देंगे, यानी 2 को घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। लेफ्ट साइड में है अपना x + 2 और उसमें से हमें क्या करना है भाई, -2। x + 2 लेफ्ट साइड में, इसमें से क्या करना है -2। और जो हम लेफ्ट में घटाते हैं तो वही हम राइट में भी घटाएंगे, क्योंकि मान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो अपना इक्वेशन है उसके बैलेंस में कोई परिवर्तन नहीं हम कर सकते। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ये और ये मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। 2 में से 2 को घटाओगे 0 हो जाएगा, और 0 को जब x में प्लस जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, x + 0 हो जाएगा। क्योंकि क्या मान आएगा इसका, x आएगा कि नहीं। और कुछ लोग कहते हैं इसको ऐसे काट देते हैं, मतलब ये कट जाता है, प्लस और माइनस कट जाएगा। अच्छा चलो भाई, कितनी आ जाएगी वैल्यू अपनी, कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब समझ में आ गया आखिर ये 7 कैसे यहाँ पे हम लाते हैं। यहाँ पे -2 कैसे आता है देख लीजिए। यहाँ पे जो -2 राइट साइड में हमारा गया है, इधर वाला -2 जो प्लस में है वो इधर जाकर माइनस में कैसे हो रहा है। ये है इसकी बेसिक कि हम दोनों पक्षों से क्या करते हैं, 2 को घटा देंगे। तो यहाँ से जो लेफ्ट साइड में जो 2 है वो हमारा हट जाता है और एक राइट साइड में एक नया 2 आ जाता है जो कि माइनस साइन के साथ होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। चलिए फिर अपना हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अब हम मान लेते हैं, अब हम
मान लेते हैं x माइनस टू। अब मान लेते हैं हम x माइनस टू इज इक्वल 9 है। क्या मान ले भाई, x माइनस टू इज इक्वल 9 है। ठीक है, अब मैंने मान लिया x माइनस टू इज इक्वल 9। ओके, अब बताओ क्या होगा इस इक्वेशन का सॉल्व। अब यहाँ पे x की मान कितनी आएगी भाई, x की वैल्यू क्या आएगी देख लो। अगर डायरेक्ट हम कैसे अभी तक पढ़े हैं, x माइनस टू इज इक्वल 9 है, तो यहाँ पे कैसे करते थे हम लोग, x इज इक्वल 9 और यहाँ पे माइनस साइन के साथ 2 है, और ये जब उसको हम बराबर के साइड उस साइड ले जाते हैं, क्या करते हैं, बराबर के उस साइड ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं भाई, इसको उड़ा देते हैं, चल भाई जा उधर तू, तो ये जाएगा तो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये जब ऋणात्मक माइनस 2 है, उधर जाके क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। अब बताओ भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 11 11, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। अब देख लेते हैं आखिर यहाँ पे बेसिक कैसे होता है इसका। यहाँ पे माइनस 2 इधर जाता है तो डायरेक्ट प्लस 2 कैसे हो जाता है भाई, ये देख लें, आ जाओ देख लें यहाँ से। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे बता दो, जल्दी से कमेंट करो क्या करते हैं। दोनों पक्षों में 2 को जोड़ देने पर, दोनों पक्षों में 2 को जोड़ने पर, 2 को मैं क्या कर दूं भाई, जोड़ने पर जोड़ दूं। क्यों जोड़ रहा हूं, 2 में क्यों जोड़ रहा हूं, यहाँ से जो माइनस 2 अपना बैठा हुआ है उसको हटाने के लिए यहाँ पे हम 2 जोड़ देंगे। तो चलो भाई मैं जोड़ देता हूँ, x माइनस 2 है लेफ्ट साइड अपना, उसमें मैंने 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो 9 के साथ ही तो जोड़ेंगे ना। 2 रुपए मान लो दोनों को मैंने दे दिया, 9 को भी दे दिया और x माइनस 2 को भी दे दिया, हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा भाई 11, 9 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 11, 9 में 2 ऐड करेंगे 11 आ गया x की वैल्यू 11 आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरह से हम दोनों पक्षों में 2 को जोड़ते हैं तो ये जो माइनस वाला 2 है इधर जाके प्लस 2 में हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और भी लोग जाने। ठीक है भाई। अब इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं बताओ, इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं बताओ भाई। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया प्लस और माइनस का पक्षांतर, ये क्या हो गया प्लस और माइनस का पक्षांतर हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि x के मल्टीप्लाई में मतलब x के गुणे में कुछ होता है तो उसका पक्षांतर हम कैसे करते हैं, क्या देखेंगे भाई, x के गुणे में जो कुछ होता है तो उसका पक्षांतर हम कैसे करते हैं, देख लें। हम मानते हैं 3x, क्या हम मान लेते हैं 3x इज इक्वल 9, 3x इज इक्वल 9। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो 3 बैठा हुआ है, अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं 3x इज इक्वल 9 तो कैसे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल क्या हो जाता है, यहाँ 3 जो है इसके गुणे में है ना, 3 क्या है इसके गुणे में है तो इधर लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाता था भाई भाग में। इसका मतलब यही होता है ना भिन्न का मतलब, 3 से हम भाग देना किसमें 9 और कितनी आ जाती है वैल्यू अपनी 3। ओके, यहाँ तक तो हमें पता है। लेकिन ये जो 3 इधर गुणे में है वो भाग में कैसे हो जाता है, आखिर इसका रूल क्या है, नियम क्या है, इसका बेसिक क्या है, तो देख लेते हैं भाई। अब हमें यहाँ से इस इक्वेशन से 3x इज इक्वल 9 दिया है जो इक्वेशन, उसमें से हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, x की वैल्यू निकालनी है ना। अब x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे जो 3 बैठा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा, उसको मार के हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इसका इसी के साथ से भिड़ा देते हैं, इसी के आदमी से भिड़ा देते हैं। मान लो ये 3 है तो हम कह देंगे दोनों पक्षों में 3 से क्या करते हैं बता दो, 3 से भाग देने, क्या करते हैं भाग देने पर। यहाँ तक बात क्लियर है, बताओ भाई 3x में अगर 3 से हम भाग देते हैं तो x की वैल्यू हमारे आराम से निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। चलो 3x में
3 से भाग भी दिया, इसका मतलब यही हुआ, भिन्न का मतलब यही हुआ, 3 से भाग देना किसमें 3x में। अब आ जाओ यहाँ पे, इधर भी तो भाग देंगे, अगर हम लेफ्ट साइड में 3 से भाग दे रहे हैं तो राइट साइड में 3 से भाग देंगे। अब भाग दे लो भाग गए, भाग देंगे तो क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर, क्या बचेगा बताओ भाई, क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ पे 3 से हम 9 में भाग देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 टाइम्स में 9 आता है ना, आ गया x का मान 3। इसी तरह से देखिए 9/3 क्यों हो जाता है, 3x = 9 है तो x की वैल्यू 9/3 क्यों हो जाता है, ऐसे होता है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आई बात। अब चलिए अब हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका नेक्स्ट अब अभी तक गुणे में है ना, 3x गुणे में था, अब हम लिखेंगे भाग में होगा तो, अगर ये भाग में हम कर ले तो क्या हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत? अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, छोटा सा भी चीज नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत कमेंट करिए, आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। कमेंट करिए, समझ में आ रही बात मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ चलो भाई, चलो अब हम क्या करते हैं, x में 3 से भाग दिया, ओके, x में 3 से भाग दिया तो इसका मान कितना आ गया 9। चलो भाई, x में 3 से भाग दिया तो उसकी वैल्यू आ रही है 9, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, डायरेक्ट देख ले पहले, x में 3 से भाग दिया तो 9 आ गया कि नहीं आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, यहाँ 3 नीचे है, उधर जाके गुणे में हो जाता है, यहाँ 3 भाग में उधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 × 3 कितना आ जाता है 29, 27 आ जाता है कि नहीं आ जाता है। अब हम देखेंगे आखिर ये कैसे होता है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे भाई, बेसिक से वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं क्या करें, यहाँ पे जो 3 नीचे बैठा हुआ है उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप यहाँ से हट जाएगा। चलो भाई, तो क्या कर दे, दोनों पक्षों में क्या कर दे, दोनों पक्षों में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, करते भाई बताओ, गुणा करते हैं तो देखो अपना लेफ्ट साइड क्या है x/3, और इसमें हम 3 का गुणा कर दिया, इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया, तो इधर भी तो 3 का गुणा करेंगे। बताओ भाई, अगर इधर 3 का गुणा करते तो इधर भी करेंगे, कर दिया। अब बताओ 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। अब क्या होगा 3 27, x की वैल्यू आ गई 27, आ गई कि नहीं आ गई, x की वैल्यू 27 आ गई, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 27 आ गई। अब यही है हमारा बेसिक, आखिर ये कैसे हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, तो हम इस बेस पे ही डायरेक्ट इसको लिखते हैं। अगर 3 भाग में है तो इधर जाके गुणे में हो जा रहा है, देख लो गुणे में हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अब चलो, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, अगर जो x किसमें हो, स्क्वायर में हो, देखो हमने जोड़ में देख लिया, x के प्लस में जो भी हो उसका 75 करते हैं तो उधर जाके माइनस हो जाता है। अब उसके बाद हमने देखा x से माइनस में, मतलब x से कुछ घटा रहे हैं, तो फिर वो जो माइनस में जो संख्या है उसको अगर हम 75 करते हैं तो क्या आता है, प्लस में आता है। उसी तरह से गुणा रहता है तो भाग होता है, भाग रहता है तो गुणा रहता है। इसकी बेसिक हमने देख ली, इसकी बेसिक अब तक हमने देख ली। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं x स्क्वायर में हो, अगर जो x स्क्वायर में हो तो फिर उसको 75 करेंगे तो रूट कैसे आता है, अब हम मान लेते हैं x² = 9। क्या हो गया, इक्वेशन हमने जो माना वो क्या है, x² = 9। अब देखते हैं अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, x² = 9 तो भाई 75 कैसे होता है, x बराबर यहाँ पे जो स्क्वायर है, यहाँ पे जो 2 बैठा हुआ है, अब ये सर पे चढ़ के बैठा हुआ है, x के सर पे चढ़ के बैठा हुआ है, तो क्या करता है x की वैल्यू निकालने लगती है हमें। तो अब ये इधर जाके वर्गमूल बना देता है, इधर जाके वर्गमूल कर दे, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके वर्गमूल, इधर वर्ग है तो इधर जाके
वर्गमूल कर दिया तो क्या आती है वैल्यू हमारी +-3। 9 का वर्गमूल क्या आता है +-3, यही आता है ना, यही आता है। चलो आज देख लेते हैं आखिर ये स्क्वायर इधर जाके कर्ली कैसे बनाता है, रूट कैसे बनाता है, आप देखते हैं भाई। यहाँ से जो 2 बैठा हुआ है, जो x के ऊपर 2 बैठा हुआ है उसको हटाने के लिए वर्गमूल निकालना पड़ेगा किसका, तो दोनों पक्षों का। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दे भाई। तो बताओ वर्गमूल मतलब यही हुआ, कांडी लग जाता है कि लग जाता है, दोनों में लग जाता है। बताओ भाई हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ देख लेते हैं क्या होगा। आप देख लो x स्क्वायर का अगर हम रूट करते हैं तो क्या आता है x, यही आता है ना। ऐसे देख लो तुम अगर नहीं समझ रहे हो तो x स्क्वायर प्लस x इंटू x होगा। अब देख लो इसी तरह से 9 का अगर हम गुणनफल करेंगे 3 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 3 होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है। पबजी खेले हो आप लोग, पबजी खेले हो ना, तो पबजी में आप घास में जब छुपते हो कोई भी ग्रीन कपड़ा एक पहन के, उसको क्या बोलते हैं कमेंट करिए, क्या बोलते हैं गिल्ली शू। तो यहाँ पे जो 2 बैठा हुआ है वो दिख तो नहीं रहा है हमें, यहाँ पे जो 2 बैठा हुआ है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन 2 वहां पे है, वो भी क्या किया हुआ है, गिल्ली सूट पहना हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब इसका क्या है, 2 है। 2 के अलावा और कोई भी संख्या होगी तो वहां पे वो दिखाई जाएगी, लेकिन जब कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है। यानी कि हमें पेयर कितने का बनाना है, 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पे। अब देख लो अब क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे 3 इसमें से एक बार आएगा तो क्या आ जाएगा +-3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से देखो अगर जो x स्क्वायर में है तो यहाँ पे आके रूट हो जा रहा है, इस साइड रूट हो जाएगी तब +-3 है, मतलब यहाँ पे भी रूट होता था हमारा। समझ में आ रही बात मेरी, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े ये हमारा बेसिक रूल है, स्क्वायर का वर्गमूल कैसे होता है समझ में आया। पक्षांतर करने पे वर्गमूल कैसे होता है समझ में आ गया। अब आगे चले, अब आगे बढ़े। अब देख लेते हैं अगर वर्गमूल हो तो x पे वर्गमूल हो तो यहाँ तो x स्क्वायर था, अब x खुद वर्गमूल हो तो x का वर्गमूल मान लेते हैं कुछ हो तो क्या होगा। चलो देख लो अब यहाँ पे x किसमें हो, खुद वर्गमूल में हो तो x वर्गमूल बराबर 9 हो तो अगर हम मान लें x का वर्गमूल 9 है तो क्या होगा बताओ भाई। तो हम अब करेंगे यहाँ पे रूट जो है कर्ली हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने में कर्ली हट जाएगा। चलो भाई वर्ग कर दिया, लो आपने कहा हमने वर्ग कर दिया, हो गया, कर दिया ना। चलो भाई वर्ग कर दिया। आप बताओ क्या आ जाएगा, √x इंटू √x। इसका मतलब यही हुआ, 2 घात होने का मतलब यही हुआ। और अब बताओ यहाँ 9 इंटू 9 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है। अब बताओ x का x से गुणा कर देंगे, x का x से गुणा हो जाता है रूट में आगे, हो जाता है ना। अब बताओ 9 का 9 में गुणा करते हैं तो 81। अब बताओ भाई यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, x, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 का पेयर बनाएंगे x बाहर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 81, x की वैल्यू कितनी आई 81। अब इसी को हम डायरेक्ट कैसे लिखते थे, √x अगर 9 है तो x 9 और रूट जो है पक्षांतर होता है तो इस बार यही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते, ऐसे ही हम लोग करते हैं।
समझ में आ रही बात। और उसका ये है बेसिक, कैसे इसका वर्क लेके समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अब इसी को √9 के, अभी हमने देखा स्क्वायर के रूट। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, कितना भी घात, और यहाँ पे मान लेते हैं x पे 3 घात हो और यहाँ पे 27 हो, ठीक है। x पे 3 घात हो तो 27, तो इसका हम बेसिक कैसे निकालते हैं, पहले तो डायरेक्ट देख लें, डायरेक्ट इसको जब 3 घात इधर है तो इधर जाके कहानी में 3 घात का क्या कर देंगे, घनमूल। 27 का हम क्या निकालेंगे भाई, घनमूल। यहाँ पे अगर जो x घन में है इधर जाके क्या हो जाता है, ये घनमूल हो जाता है। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब इसका बेसिक अगर हमें देखना होगा तो, अगर हमें बेसिक देखना होगा तो हम कहेंगे दोनों पक्षों का क्या निकालेंगे, अगर हम इक्वेशन इसे सेकंड मान लें तो क्या कहेंगे, बेसिक इसका कि घनमूल निकालेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल निकालेंगे, तब जाके हमारा जो 27 पे घनमूल आ जाता है। इसी तरह से कितना भी घात होगा तब कर लोगे, कितना भी घात होगा तब कर लोगे कि नहीं कर लोगे। हाँ बताओ भाई, पक्षांतर का बेसिक समझ में आया, पक्षांतर का जितना भी बेसिक है समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। और अगर जो आपको वीडियो नॉलेजेबल और अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली में, कि इससे पक्षांतर का जो बेसिक है ये सबको मालूम हो सके। चलिए फ्रेंड, जय हिंद।